बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं BNF नोटेशंस। BNF मींस डैट बेकस न्यूरल फॉर्म। बेकस साइंटिस्ट का नाम है जिसने अपने नाम से एक जो है वो फॉर्म को इंट्रोड्यूस करवाया है, कुछ नोटेशंस को इंट्रोड्यूस करवाया है। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे कि वो कौन सी नोटेशंस हैं जो बेकस न्यूरल ने इंट्रोड्यूस करवाई थी। तो 5 टाइप्स के एज अ रूल समझ लें या नोटेशन समझ लें, उनको हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। बेकस न्यूरल फॉर्म। ग्रामर फॉर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आर रिटन ऑफन इन बेकस न्यूरल फॉर्म। ठीक है, हमारी जो भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती हैं और उसके अंदर जितनी भी हमारी CFG लिखी होती है, ठीक है, जिससे पीछे हमने कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर पढ़ा हुआ है, ठीक है, उसके अंदर जो नोटेशंस यूज़ होती हैं, जो रूल्स यूज़ होते हैं, ठीक है, तो बेसिकली हमारे बेकस न्यूरल फॉर्म के अंदर लिखे होते हैं। उन रूल्स को हम डिस्कस करते हैं। इससे पहले हम उनको पढ़ चुके हैं। तो अगर पेपर में आ जाता है आपको बेकस न्यूरल फॉर्म नोटेशंस, तो वो आपने कैसे डिस्कस करना है, बेसिकली आज के टॉपिक का ये मोटिव है। ठीक है, तो सबसे पहले वेरिएबल्स हैं। वेरिएबल्स को जब भी जो हमारी बेकस न्यूरल फॉर्म होती है, अगर उसको देखा जाए तो वो लिखे जाते हैं स्टेटमेंट्स जो हमारी वेरिएबल्स होते हैं, जिसको हम स्टार्ट सिंबल कहते हैं, या कैपिटल लेटर्स को जिसको हमने डिस्कस किया हुआ है, जिसको नॉन टर्मिनल भी हम कहते थे। ठीक है, तो उनको हम स्क्वायर ब्रैकेट्स में लिखते हैं। ये आप देख सकते हैं, साथ एग्जाम्पल है कि वेरिएबल आर वर्ड्स रिटन इन स्क्वायर ब्रैकेट्स। एग्जाम्पल ये आप देख सकते हैं कि स्टेटमेंट। उसके बाद टर्मिनल जो हमारे होते थे उनको बोल्ड फेस या अंडरलाइन के जो है वो लिखा जाता है इन द फॉर्म ऑफ व्हेन वी आर गोइंग टू राइट प्रोग्रामिंग ग्रामर्स। किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को जब हम लिखने जा रहे हैं, तो तब हम जब नोटेशंस को यूज़ करते हैं तो कुछ इस तरह उनकी जो है वो रिप्रेजेंटेशन होती है, इस तरह उसको राइट किया जाता है। तो ये रूल्स हैं, जैसे कि रूल नंबर 1 है हमारे पास कि जब हम वेरिएबल को लिखते हैं तो स्क्वायर ब्रैकेट्स में लिखते हैं, और साथ उसके एग्जाम्पल भी है। और उसके बाद सेकंड है हमारे पास, तो इसका सेकंड रूल है हमारे पास कि हम टर्मिनल्स को कैसे लिखते हैं। तो वो बोल्ड फेस में हम लिख सकते हैं उनको, या उनको हम अंडरलाइन के ज़रिए लिख सकते हैं। तो थर्ड है हमारे पास कि हमारे पास जब सिंबल्स को जो हम यूज़ करते हैं, कि जब जैसे कि प्रीवियस लेक्चर में हमने ग्रामर को डिस्कस किया था, तो उसके अंदर एक से ज़्यादा रूल एक ही लाइन में जब लिखे जा रहे होते, तो मैंने आपको बताया था कि पाइप साइन जो है वो हम यूज़ करते हैं जब एक ही लाइन में एक से ज़्यादा जो है वो एक हमारे पास वेरिएबल है, तो डिफरेंट उसके आगे जो है हम रूल यूज़ कर रहे हैं तो पाइप साइन यूज़ करते हैं। तो इस दफ़ा तो यही बेसिकली इधर रूल जो है वो डिस्कस किया गया कि जब हम सिम्बल्स को यूज़ करते हैं तो इट्स मीन्स डैट के 1 और मोर इन द सेम लाइन हम जो है वो चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं। वो कैसे कर सकते हैं कि सिम्बल्स इज़ ऑफन यूज्ड फॉर सिम्बल्स इज़ यूज्ड फॉर आर। ठीक है, तो ये जो हमारे पास पाइप्स एंड सिम्बल यूज़ होता है, इसका मतलब होता है आर बेसिकली। अ शॉर्ट एंड फॉर द लिस्ट ऑफ प्रोडक्शन विद द सेम लेफ़्ट साइड। ठीक है, कि मतलब सेम प्रोडक्शन के हम डिफरेंट जो है वो रूल्स को लिख लेते हैं। तो इसके एग्जांपल ये है हमारे पास कि एक एस सिंबल है हमारे पास, वेरिएबल है। ठीक है, तो उसके अंदर 0S1 एक उसका रूल हो गया, उसके बाद पाइप साइन जिसको हम आर कहते हैं 01 ये 2, मतलब एक ही लाइन में हम 2 रूल्स को डिस्कस कर लेते हैं बाय यूजिंग दिस पाइप साइन सिंबल। क्लीन क्लियर्स इट्स मीन्स डैट के स्टैरिक, इसका भी एक रूल है हमारे पास, इज़ यूज्ड फॉर 1 और मोर। के स्टैरिक आप लोगों को पता है कि यहाँ तो हमारे पास 0 है। क्लीन क्लियर हमारे पास सीरीज़ ऐसी है कि ये लैम्डा से शुरू होती है, मतलब खाली सेट से। इसमें ऐसा नहीं हो सकता कि एम्प्टी सीरीज़ कोई भी नहीं हो सकती इसके अंदर। ठीक है, तो इसलिए 1 और मोर है, तो डिजिट्स हमारे पास 0 से 9 तक है। तो रिप्लेस अल्फ़ा विद द न्यू वेरिएबल ए बाय द प्रोडक्शन रूल ए। जैसे ये हमारे पास ए वेरिएबल है, उसके बाद एक वेरिएबल, उसके बाद ए अल्फ़ा हमारे पास नॉन टर्मिनल है, एंड हमारे पास ये पाइप साइन और अल्फ़ा। अब यहाँ पर ये जो हमारे पास एक टू प्रोडक्शन रूल है, अगर हम इसको यूज़ करें तो ये हमारे पास एक क्लियर सीरीज़ बन जाएगी। क्लियर सीरीज़ हमारे पास बन जाएगी। वो कैसे बन जाएगी कि अगर हम 1 को यूज़ करें, ठीक है, ए अल्फ़ा को यूज़ करें फर्स्ट रूल को, तो उसके बाद फिर ए के अंदर हम फिर ए को यूज़ कर लें, ए अल्फ़ा, मतलब जितनी टाइम मर्ज़ी हम यूज़ करते जाएं इसको, तो ये चलता जाएगा। तो अगर हम इसको नल करना चाहते हैं, 0 करना चाहते हैं, तो 0 भी यूज़ कर सकते हैं। अगर हम मतलब ये हमारे पास एक रूल है क्लीन क्लियर्स वाला भी, कि उसको भी हम जो है वो यूज़ करते हैं। तो नेक्स्ट उसकी एग्जाम्पल एक और दी गई है, ग्रामर फॉर अनसाइंड इंटीजर्स कैन बी रिप्लेस्ड बाय।
ठीक है। तो ये भी हमारे पास एक प्रोडक्शन रूल है, तो उसको इस एग्जांपल को यूज़ करते भी हम इससे जो है एक क्लीन क्लियर सीरीज़ को जो है वो डिफ़ाइन कर सकते हैं। बैकस न्यूरो फॉर्म के अंदर हमारे पास ऑप्शनल कुछ एलिमेंट्स होते हैं। ऑप्शनल एलिमेंट के जब हम इफ़ कंडीशंस को यूज़ करते हैं अपने प्रोग्राम्स के अंदर कि इफ़ कंडीशन अगर तो वो कंडीशन राइट हो जाए तो हम जो है वो नेक्स्ट आगे जो है वो प्रोग्राम हमारा एग्जीक्यूट नहीं होता, ठीक है। अगर हमारी कंडीशन राइट है तो वही एग्जीक्यूट होती है स्टेटमेंट, अदरवाइज़ दूसरी होती है। मतलब ऑप्शनल चीज़ें रखने के लिए कि अगर तो वो कंडीशन रॉन्ग होगी तब ये चलेंगी, अदरवाइज़ ये नहीं चलेंगी। तो ये हमारे पास एक ऑप्शनल कंडीशन होती है। तो इसको राइट करने के लिए हमारे पास जो यूज़ होती हैं स्क्वेयर ब्रैकेट्स, ठीक है, सराउंडिंग वन और मोर सिंबल्स बाय दी स्क्वेयर ब्रैकेट्स टू मेक देम ऑप्शनल, ठीक है। ऑप्शनल चीज़ों को हम स्क्वेयर ब्रैकेट्स में यूज़ करते हैं। इसके एग्जांपल यहाँ से आप देख सकते हैं। ग्रुपिंग है, ग्रुपिंग मींस डैट के नंबर ऑफ़ लिस्ट्स हम जो है वो यूज़ करते हैं सेम ऑप्शंस के लिए। इसके लिए हम यूज़ करते हैं करली ब्रैकेट्स टू सराउंडिंग द स्क्वेयर ऑफ द सिंबल्स डैट नीड टू बी ट्रीटेड एज अ सिंगल यूनिट, ठीक है। तो डिफरेंट लिस्ट्स को हम जब यूज़ करते हैं इन दी करली ब्रैकेट्स, इस मीन्स डैट कि हम उनको एज अ सिंगल यूनिट ट्रीट कर रहे होते हैं सेम यूज़ करने के लिए लिस्ट ऑफ नंबर यूज़। तो ये कुछ 5 रूल्स है हमारे पास बैकस न्यूरो फॉर्म के। सिंपल आपने रूल्स के नाम याद रखने हैं कि जैसे सबसे पहले हमारे पास वेरिएबल है, उसके बाद टर्मिनल है, इनको कैसे लिखते हैं, साथ साथ उनकी एक एग्जांपल दी गई है। ये आपने जो है वो जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, और इतनी ज़्यादा ये इम्पोर्टेंट नहीं है। अगर ये एमसीक्यूज़ में आ जाता है या आपको 2 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है तो इसलिए आपको ये करवाना मकसद था कि ताकि वहाँ पर आपको कोई परेशानी ना बने। तो आपको पता होना चाहिए कि बेसिकली बैकस न्यूरो फॉर्म होती क्या है, ठीक है। कि हम जब हमने कोई क्लीन क्लियर वाली सीरीज़ को लिखना तो उसको कैसे लिखते हैं, ग्रुपिंग लिस्ट्स को कैसे लिखते हैं, ठीक है, वेरिएबल्स को कैसे लिखते हैं, सिम्बल्स को कैसे लिखते हैं, और उसके बाद टर्मिनल्स को कैसे लिखते हैं, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।